यस, जो वीडियो नंबर 13 था उसका कुछ पार्ट रह गया है 2-3 मिनट का, उसको और देख लेते हैं। अपन पढ़ रहे थे हासमान सीमांत उपयोगिता नियम के महत्व, और इस महत्व में पहला था सम सीमांत उपयोगिता नियम। सम सीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या करने में ये सहायक है, और दूसरा था कि सार्वजनिक वित्त व्यवस्था के लिए ये सहायक होता है। सार्वजनिक वित्त व्यवस्था का मतलब हो गया कि जो धनवान व्यक्ति हैं उनके ऊपर तो टैक्स लगाना, और जो टैक्स से प्राप्त धनराशि है उसका वितरण गरीब लोगों पर करना, निर्धन लोगों पर करना, इसके के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है कि इसकी सहायता से एक नियम है हीरा पानी जल विरोधाभास। हीरा पानी विरोधाभास या हीरा जल विरोधाभास, ये जो नियम है इस नियम की व्याख्या हासमान सीमांत उपयोगिता नियम की सहायता से ही की जाती है। ये था अपना हासमान सीमांत उपयोगिता नियम। देखो हीरा पानी जो जल विरोधाभास था उसकी व्याख्या तो दिया तो गया था एडम स्मिथ के द्वारा, लेकिन इसकी जो स्पष्ट व्याख्या की थी उन्होंने, इसको समझाया था वो प्रोफेसर मार्शल ने समझाया था। और इन्होंने बताया था कि पानी हमारे जीवन के लिए क्या है, अति उपयोगी है, लेकिन उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्या है, कम है। और जिसकी सीमांत उपयोगिता कम होती है उसकी कीमत भी हमेशा क्या होती है, कम ही होती है। ऐसा प्रोफेसर मार्शल ने स्पष्ट किया था। एडम स्मिथ जो प्रोफेसर एडम स्मिथ थे अर्थशास्त्र के जनक, उन्होंने ऐसा नहीं बताया था कि कौन कीमत किस आधार पर निर्धारित होती है। यानी पानी है, ठीक है, वो जीवन के लिए यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है, और जबकि उसकी कीमत क्या है, कम है। हीरा है जो अपने लिए आवश्यक ही नहीं है, उसके बिना अपन मर जाएंगे क्या, नहीं मरेंगे, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी कीमत क्या है, बहुत अधिक है। तो इसका क्या कारण है, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर मार्शल ने बताया था कि जो पानी है वो हमारे जीवन के लिए क्या अति आवश्यक है, अति आवश्यक है, ठीक है। और उसकी मात्रा क्या है, प्रचुर मात्रा में, इसलिए उसकी कीमत क्या हो, कम होती है। और इसके साथ ही जो हीरा है उसकी प्रचुर मात्रा कम है, और उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए उसकी कीमत भी अधिक देने के लिए तैयार होते हैं। फिर सुन लेना, जल पानी जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है और उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती है, इसलिए एक व्यक्ति उसकी कम कीमत देना चाहता है। और हीरा होता है उसकी सीमांत उपयोगिता अधिक होती है, इसलिए उसकी अधिक कीमत देना चाहते हैं। एक व्यक्ति हीरे या जवाहरात जो गोल्ड होता है, सोना होता है, उसको क्यों ज़्यादा इकट्ठे करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे उसको इकट्ठा करते हैं उसकी संतुष्टि बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ऐसा नियम है, ऐसा नहीं है कि इस नियम के अपवाद नहीं है, इस नियम के अपवाद भी हैं, इस नियम के अपवाद भी है कि कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्तें हैं, तभी ये क्या होता है, लागू होता है, इतने लागू नहीं होता है। यानी इसके कुछ तथ्य हैं जिनको स्थिर मान लिया जाता है। आपको बताया होगा मैंने कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, उसमें पता कि अर्थशास्त्र की या आर्थिक विश्लेषण की कुछ मान्यता है, जिसमें एक शब्द आया था अन्य बातों के समान रहने पर। तो कुछ शर्तें होती हैं, कुछ बातें होती हैं, कुछ दशाएं होती हैं जिनको स्थिर माना जाता है, तभी अर्थशास्त्र के जो नियम हैं ये सत्य सिद्ध होते हैं। तो ये अपना हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम था। आज हमने इसमें उपयोगिता का फिर अब मैंने आपको कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध बता दिया, सीमांत उपयोगिता हास नियम बता दिया, इसकी मान्यताएं बता दी, लागू होने के कारण बता दिए, इस नियम का जो महत्व था वो महत्व बता दिया, ठीक है। यानी किसे कहते हैं हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, यानी किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने के फलस्वरूप इसकी सीमांत उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है, घटती जाती है, या घटती हुई दर से बढ़ती है कुल उपयोगिता। ये जो प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति को ही बोलते हैं हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। नेक्स्ट क्लास में सम सीमांत उपयोगिता का नियम हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि कोई समस्या हो तो आप मेरे से मैसेज करके पूछ लेना।